रायगढ़ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़ू उमरिया में विश्वासतम चेतना परिषद और ट्रस्ट की ओर से आनंद निलयम आश्रम में चैत्र नवरात्र धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती ट्रस्ट के मुख्य पीठ बलांगीर उड़ीसा से पहुंचकर व्यवसायी व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपने श्रीमुख से भागवत और राम कथा का वाचन प्रतिदिन कर रहे हैं। अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि विश्वात्म चेतना परिषद एवं ट्रस्ट की मुख्य 5 गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सेवा और साधना है, जिसके अंतर्गत 5 स्कूल का संचालन हो रहा है। रायगढ़ आनंद निलयम आश्रम ग्राम गढ़ उमरिया में भी शुरुआत से स्कूल संचालन हो रहा था, लेकिन कोविड काल के दौरान स्कूल संचालन बंद कर दिया गया। आगामी समय में पुनः स्कूल प्रांगण में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ प्रतिवर्ष सदगुरुदेव स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज के पूज्य सानिध्य में चंडी पाठ और विभिन्न कथाओं का आयोजन होता है, जो सांध्यकालीन सत्र है। कभी देवी भागवत महापुराण पे, कभी भागवत पे। वर्तमान सत्र में राम कथा पे स्वामी जी के आशीर्वचन का हम श्रवण कर रहे हैं और ये निरंतर क्रम आज 13 वर्षों से यहाँ संचालित है। प्रतिवर्ष इस नवरात्र में, चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र में रायगढ़ आश्रम में ये पर्व का हम पालन और पठन करते हैं। अभी जिस तरीके से माहौल है, यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ रहती है, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं और उसके बाद यहाँ भोजन की व्यवस्था कराई गई है, भंडारा भी जी चल रहा है। ये क्षेत्र हमारा ऐसा है कि तीनों गांव से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ग्रामीण परिवेश के जो हमारे श्रद्धालु होते हैं उनके क्रियाकलाप में बाधा ना हो, वो यहाँ से हड़बड़ी में ना जाएं, भोजन की चिंता में व्याकुल होकर ना बैठें, इसलिए एक सुचारू व्यवस्था कि वो यहाँ से अन्न प्रसाद सेवा कर लें और सत्संग में अपना ध्यान केंद्रित करें, इस उद्देश्य से ये किया गया। और किसी का सहयोग भी लिया जाता है इसमें? हाँ, विभिन्न समुदायों का, विभिन्न श्रद्धालुओं का सहयोग प्राप्त है। ग्रामीणों का बहुत, इस अंचल के क्षेत्रवासियों का बहुत सहयोग प्राप्त है। तो कोई 5 किलो अनाज लेके आता है, कोई बोरा में लेके आता है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो यहाँ अन्य क्षेत्र में दान करता है और उस सबका उपयोग भंडारे में। स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी ने बताया कि प्रतिवर्ष सात्विक ढंग से रामचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन आसपास क्षेत्र समेत रायगढ़ शहर से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर देवी कथा, राम कथा और प्रवचन का श्रवण कर पुण्य के भागी बनते हैं। सभी के लिए ट्रस्ट द्वारा भंडारा का आयोजन भी किया जाता है। सभी भजन कीर्तन के साथ माँ भगवती के भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। माँ की उपासना से हमें शारीरिक रूप से स्वास्थ्य इत्यादि का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है, जिससे सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा हो उसमें भी सफलता मिलती है। विश्वात्म चेतना परिषद रायगढ़ द्वारा निर्मित आनंद निलयम आश्रम गढ़ उमरिया में प्रतिवर्ष अत्यंत दिव्य एवं भव्य रूप में वासंतिक नवरात्र का आयोजन होता है। इस अवसर पर यहाँ चंडी यज्ञ होता है। वैदिक विप्रों द्वारा अत्यंत शुद्ध सात्विक भाव से यज्ञ के सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। प्रतिदिन संध्या को श्री राम कथा, कभी कभी देवी की कथा, आध्यात्मिक प्रवचन इत्यादि होते हैं, जिसमें बहुत संख्या में आसपास तथा रायगढ़ शहर के श्रद्धालु जिज्ञासुजन बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। सबके लिए विश्वात्म चेतना परिषद रायगढ़ के सदस्यों द्वारा भंडारे की व्यवस्था रहती है। सभी लोग अत्यंत आनंदपूर्वक भजन, कीर्तन, प्रवचन के साथ साथ भगवती का प्रसाद भी लेकर यहाँ से जाते हैं, प्रसाद पाते हैं। इस प्रकार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से श्री रामनवमी तक अत्यंत दिव्य एवं भव्य रूप में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कुमारी का पूजन इत्यादि होते हैं। जो भी यज्ञ के आनुषंगिक कार्य हैं सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में शक्ति की पूजा विशेष रूप से शारदीय एवं वासंतिक नवरात्रों में की जाती है। सारे भारतवर्ष में, सारे भारतवर्ष ही नहीं अपितु सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे सनातन धर्म के
लोग हैं, भारतीय लोग हैं, कोई भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सर्वत्र पालन करते हैं। ये पर्व हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत से आरंभ होता है और हम अपने नववर्ष को मातृवंदना, मातृ उपासना, माँ की सेवा पूजा से आरंभ करते हैं। और हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है, वेद कहते हैं कि माँ हमारी प्रथम देवता है। माँ को व्यावहारिक रूप में हम अपनी माँ की सेवा को महत्व देते हैं, साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भगवती जगत जननी जगदम्बा की उपासना महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में की जाती है। इसके द्वारा हमें शारीरिक रूप से तो स्वास्थ्य इत्यादि का लाभ होता है, यह आत्मिक बल मिलता है और आत्मिक बल मिलने से जीवन की यात्रा, चाहे सांसारिक यात्रा हो, भौतिक यात्रा हो या आध्यात्मिक यात्रा हो, दोनों प्रकार की यात्राओं में व्यक्ति को सफलता मिलती है। शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त करके व्यक्ति शक्तिमान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इसे बहुत महत्व दिया गया है। धर्म और धार्मिकता के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्वामी ने बताया कि शुद्ध आचार, शुद्ध चिंतन और शुद्ध विचार यह सभी धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। धर्म हमेशा एक राजमार्ग है जो व्यक्ति को परोपकार की ओर लेकर जाता है। विभिन्न समुदाय के बीच सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देने के विषय में आचार्य जी ने कहा कि सभी की अपनी मनोभावना है। उन्होंने आगे बताया कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इंसान अपना कर्म करे और अहंकार को त्याग कर सर्वत्र में भगवान को देखे तथा भगवान को सर्वत्र में देखे तो यही मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। धर्म विकास का एक माध्यम है। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा करते हुए शास्त्र कहते हैं धारयतीत धर्म, जो हम सबको धारण करे उसे धर्म कहा गया है। और व्यावहारिक अर्थ में आचार प्रभवो धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध चिंतन, शुद्ध विचार, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म में आचरण की प्रधानता होती है। जिस कर्म के द्वारा हम अपना भी उपकार करते हैं, औरों का भी उपकार करते हैं, ऐसे कर्म धर्म कहलाता है। जिस विचार के द्वारा हम अपना भी उपकार करते हैं, अपना भी उद्धार करते हैं, औरों का भी मंगल करते हैं, ऐसा धर्म कहलाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी का सिद्धांत है मानस का, दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। देखो, धर्म को लेकर आजकल बहुत प्रकार की विकृत व्याख्याएं होती हैं। धर्म कभी भी संघर्ष का कारण नहीं है। धर्म व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को ले जाने वाला एक राजमार्ग जैसा है। कोई व्यक्ति अगर अपने आचार से, विचार से शुद्ध होता है और शुद्ध चिंतन करता, उत्तम चिंतन करता है, तो वही धार्मिक कहलाता है। धार्मिक व्यक्ति सदैव सबके हित की कामना करता है। इसलिए धर्म कहीं भी समस्या का कारण नहीं है। धर्म का स्वरूप सनातन माना गया है हमारे यहाँ। सनातन मतलब जो चिरंतन है, जो शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं था, अभी भी जो है और आगे भी जो रहेगा, ऐसे एक शाश्वत तत्व, जिस तत्व में मानवता का प्राधान्य होता है। तो कहा जाए तो आचार से, विचार से, संस्कार से मानवता प्रधान कर्तव्य, चिंतन, विचार, ऐसे मिला जुला कर जो मानवीय व्यक्तित्व होता है, वो धर्म का एक स्वरूप, एक उदाहरण होता है। धर्म
सदैव यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, हमारे ऋषि कहते हैं जिन जिन आचरणों से, कर्मों से हमारा इहलौकिक माने इस संसार में विकास होता है और इस संसार से जब हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें सद्गति प्राप्त होती है, उन्हीं कार्यों को, उन्हीं व्यवस्थाओं को हम धर्म कहते हैं। हमारे धर्म में संस्कार की प्रधानता है, इसीलिए हमारा धर्म एक प्रकार से संस्कृति, संस्कार को विशेष महत्व देता है और यही कारण है कि हमारी भाषा भी संस्कृत थी। तो संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, इन तीनों के माध्यम से हम धर्म को जानें, धर्म का आचरण करें, धार्मिक बने। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।